The next topic is a study of watchdog timers. So first you have to understand what is the watchdog timers. So for discussing the watchdog timer, let us discuss some problems. Problems means you have came across with the problems, but you don't know how can you प्रॉब्लम कैसे होता है. ठीक है, जैसे कोई भी सिस्टम अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है. हमारा फोन हैंग कर गया तो हमारा फोन को रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए. तो ये सिस्टम रीस्टार्ट होता क्यों है? कौन है जो वो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है रीस्टार्ट करने के लिए? Someone is there to restarting the systems. Okay, so this watchdog timer is responsible for restarting the system. Now the problem is how the system will hang off. System hang क्यों होता है? मोबाइल फोन हैंग क्यों करता है? The reason is it depends upon the capacity of workout. अगर मान लो कि तुम्हारे पास कैपेसिटी है 50 किलो वेट लिफ्ट करने का, आपको 100 किलो दे दिया गया, व्हाट यू विल डू? आइदर यू कैन ट्रांसफर दिस 100 किलो वेट टू द 50 किलो वेट और यू कैन रिफ्यूज दैट, आई वांट टेक. ये दो कंडीशंस होगा. ठीक है, तो इसी कंडीशन में सिस्टम हैंग करती है, और इस सिस्टम जो हैंग करता है ये सॉफ्टवेयर के कारण होता है. इसीलिए हम वॉचडॉग टाइमर यूज करते हैं. वॉचडॉग टाइमर हमेशा क्या करता है? सॉफ्टवेयर फेल्यूर को सही करता है, ठीक करता है बाय रीस्टार्टिंग द सिस्टम्स. दूसरा और है, एटीएम्स जाते हो, एटीएम्स में जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो देयर आर सेवरल स्टेप्स. सेवरल स्टेप्स के लिए पार्टिकुलर टाइम फिक्स किया गया है. कार्ड इंसर्ट करने के बाद जो हम निकालते हैं, ठीक है, या सेलेक्ट लैंग्वेज आफ्टर इनपुटिंग द पेन. सो इन दिस ऑल स्टेप्स यू रिक्वायर्ड अ फिक्स टाइम. अगर उस टाइम में तुम ये काम नहीं करोगे तो पता क्या होता है? सिस्टम अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है. अगेन यू हैव टू रीइंसर्ट द कार्ड. तो दीज ऑल थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉचडॉग टाइमर्स. तो ये वॉचडॉग टाइमर्स काम करता है. ठीक है, प्रॉब्लम सभी को पता है लेकिन सॉल्यूशन पता नहीं है कि आखिर होता क्यों है. Okay, so now we are talking about the watchdog timer. The name indicates watchdog timer. So वैसा डॉग जो देखभाल करे, देखता रहे. ठीक है, तो जैसे डॉग का काम क्या है? The use of dog is to take care of the unknown person. अगर कोई भी अननोन पर्सन आ जाएगा तो उसको क्या करेगा? वो करना शुरू करता है. मीन्स वो बता रहा है कि कोई ना कोई आया है, ठीक है, तो उसका मालिक उसका टेक केयर करता है. सेम तरीके से क्या होता है, ये वॉचडॉग टाइमर भी वही करता है. ये सिस्टम के ऊपर बैठा रहता है और इसको चेक करते रहता है कि इसको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आता है तो इसको क्या करता है? सिस्टम को रीस्टार्ट कर देता है. तो सिस्टम को रीस्टार्ट कर देगा तो क्या होगा? सिस्टम अपने आप सही हो जाता है. ठीक है, अगर इफ प्रॉब्लम अकर्स इन ए सॉफ्टवेयर, रिमेंबर दैट. अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम होगा, वॉचडॉग टाइमर विल नॉट डू एनीथिंग. तो हार्डवेयर यू हैव टू रिप्लेस द हार्डवेयर. ओके, so the watchdog timer is a hardware timing devices that triggers a system reset or similar operation after a designated amount of time has elapsed. Okay, तो ये टाइमर क्या करेगा? सिस्टम को रीस्टार्ट करता है. अगर किसी काम को 5 सेकंड के लिए टाइम दिया गया है तो 5 सेकंड के अंदर वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब some faults are there. Okay, so watchdog timer understand this type of work is a fault mode. So whenever he faults, again he will start from the starting. So watchdog timer can be either a standalone hardware component or built in the processor itself. See, there are watchdog timers क्या होता है? अलग से इसका हार्डवेयर भी आती है और watchdog timer प्रोसेसर और कंट्रोलर पे भी मैन्युफैक्चर्ड होता है. लाइक अगर हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे MSP 430, जब सेकंड यूनिट से पढ़ेंगे, तो MSP 430 में वॉचडॉग टाइमर ऑलरेडी कंट्रोलर्स पे इनबिल्ट रहता है. एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द माइक्रो कंट्रोलर्स, ही विल पुट ऑन द सेम हार्डवेयर टू द माइक्रो कंट्रोलर IC. So to avoid a reset, an application must periodically reset the watchdog timer before the interval elapses. This is also known as kicking the dog. So kicking the dog means
if the processor having some problem, he will indicate that he will generate an interrupt. That interrupt informs to watchdog timer some problems occur, you have to restart the systems. This process is known as barking the dog. Barking the dog, kicking the dog. Kicking the dog means if you are kicking the dog, what will happen? If you kick the dog, what will happen? He will try to cut you. वो काटने का कोशिश करेगा, आपको भौंकना शुरू करेगा. ठीक है, सेम तरीके से यही होता है. सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर और कंट्रोलर जैसे ही इंडिकेट करता है वॉचडॉग टाइमर को, तो वॉचडॉग टाइमर क्या करता है? उस सिस्टम को रीस्टार्ट कर देता है, उस प्रॉब्लम को ही हटा देता है. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉचडॉग टाइमर्स. वन इज एक्सटर्नल एंड अनदर इज इंटरनल. जो इंटरनल वॉचडॉग टाइमर्स होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर पे फैब्रिकेटेड होते हैं, सेम आईसी पे. ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल वॉचडॉग टाइमर होता है वो हमारा मैन्युफैक्चर्ड होता है, उसके अलग से हार्डवेयर होती है. इफ यू वांट टू कनेक्ट द सिस्टम्स, यू कैन कनेक्ट दिस एक्सटर्नल वॉचडॉग टाइमर्स. सो नाउ इज द एक्सटर्नल वॉचडॉग टाइमर इज मोर एफिशिएंट. क्यों? द रीजन इज दिस इज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ द वॉचडॉग फ्रॉम द प्रोसेसर. अगर मान लो दो केस है हमारे पास, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, हमारे कंट्री में पुलिस एक सिस्टम है. ठीक है, तो पुलिस एक सिस्टम है. इस सिस्टम पुलिस गवर्नमेंट के अंदर काम करती है. तो गवर्नमेंट के अंदर अगर काम करती है सिस्टम, तो क्या होगा? गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट का प्रेशर कुछ ना कुछ काम कर रहेगा, उससे क्या होगा? उसकी एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा. चलो मान लो कोई नेता है, नेता का कोई जान पहचान का आदमी है, तो उसको वो नहीं पकड़ेगा, उसको छोड़ देगा. जिसका कोई जान पहचान नहीं है उसको पकड़ लेगा. तो सेम इसी तरह से काम करता है. जो एक्सटर्नल वॉचडॉग टाइमर्स होते हैं वो प्रोसेसर से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उससे प्रोसेसर को कोई मतलब नहीं होता है. प्रोसेसर कोई भी हो वो उसको फटाक से रिस्टार्ट कर देगा, चाहे जो भी हो, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर. ओके, so this is so the external watchdog timer is more efficient than internal watchdog timers. So external watchdog timers are integrated circuit that physically asserts the reset pin of the processor. अब हम क्या करते हैं, हर प्रोसेसर और कंट्रोलर के पास एक पिन होता है, दैट इज कॉल्ड रीसेट. उस रीसेट पिन से हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल वॉचडॉग टाइमर्स को कनेक्ट करेंगे. जब भी एक्सटर्नल वॉचडॉग टाइमर्स देगा इनपुट प्रोसेसर को, तब तक प्रोसेसर अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, same way the processor is also having, processor must asserts and output pins in a same fashion to reset the timing mechanism of the watchdog. अब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम अगर सिस्टम के पास आता है तो वॉचडॉग टाइमर को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो सिस्टम क्या करता है, एक इंटरप्ट जनरेट करता है. दैट इंटरप्ट फेड टू द वॉचडॉग टाइमर्स. विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट्स he will able to know that the system got some software failure, you have to restart the server and you have to correct it. Okay, so now this is the external watchdog timer schematic diagrams. You can see this is any microcontroller or microprocessor. Remember that, no problem. Either microcontroller or microprocessor. There are two pins having reset and input output pins. With the help of input output pins, it will generate the interrupts, and I will tell you in the next slide which type of interrupt it will be generated. So this interrupt is generated by the processor or controller. With the help of watchdog timer interrupts, the watchdog timers will understand the processor will get some failure, software failure positions, so I have to correct it. So जैसे ये इंटरप्ट इस पे पास आएगा, ये एक रीसेट सिग्नल होता है जो कि रीसेट से कनेक्टेड होता है ऑलरेडी. ये विद द हेल्प ऑफ दिस पिंस, with the help of reset pins, he will send a signal to the processor and to the reset pin so that the processor will restart. तो बस एक्सटर्नल वॉचडॉग स्कीमेटिक हार्डवेयर का यही काम है कि सिस्टम को रीस्टार्ट करना. लेकिन सिस्टम को रीस्टार्ट कब करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर, इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम. जब सिस्टम
बताएगा तभी तो उसको पता होगा, बिना बताए किसी को कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो जब बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, तो इन्फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट्स. So the external watchdog timer is also coming max 6323 and 6324. Okay, so there are two versions are there. So in this way the watchdog timers will work. तो सिंपल है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर फेलियर होता है तो प्रोसेसर एक इंटरप्ट जनरेट करता है. दैट इंटरप्ट रीडेड बाय द watchdog timers. With the, after reading the interrupts, the watchdog timer send a acknowledgement signal or reset signal to the processor. With the help of this pen, you have to start the systems. If you are resetting the system, it means that you are going to start with the initial position. So next is a internal watchdog timers. So what is the internal watchdog timers? Actually, many processor and microcontrollers have built-in watchdog current circuitry available in the programmer. Now, अगर मान लो कि इंटरनल watchdog timers में क्या होगा, ये watchdog timer है जो माइक्रो कंट्रोलर के आईसी पे ही चिपका होगा, मतलब उसके अंदर मैन्युफैक्चर्ड होगा. तो जब ये मैन्युफैक्चर्ड है, देन यू हैव टू प्रोग्राम इट अकॉर्डिंग टू यू कि कैसे watchdog timer को हमें काम करानी है. जैसे मान लो, now you can see the notebandi. After notebandi, there are several ATMs, several, or you can tell all ATMs. All ATMs will change some programs. Why? Since the size of notes will change. If the size of notes will change, it means that the socket of the money, जहां पे पैसा रखते हैं ATM के अंदर, उसके सॉकेट को हमें चेंज करना पड़ा. If you are changing the socket, it means that you are going to change the programs. Without disabling the watchdog timers, you can't able to change the program. So the first thing is you have to disable the watchdog timers. So whenever I tell you in the lab, experiment with MSP 430, I will explain you how can you disable the interrupts. Also, no, everyone will not disable the interrupts. जो प्रोग्राम चेंज करेगा वही इंटरप्ट डिसेबल कर सकता है. ऐसा नहीं है कि एटीएम मशीन है और कोई भी जाके प्रोग्राम चेंज कर दिया, तुम भी जाओ प्रोग्राम उसका चेंज कर दो. इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है, तो वो एक watchdog टाइमर पासवर्ड होता है, दैट पासवर्ड विल बी मैच्ड, तभी वो डिसेबल होगा. तो वो पासवर्ड उसी के पास होता है जो उसे कॉन्फ़िगर करता है. ठीक है, कंपनी विल टेल यू द पासवर्ड. So that this typically consists of a memory mapped counter that triggers a non-muscular interrupt or reset when the counter reaches a predefined value. अब जैसे मान लो कि एटीएम में हम पैसे निकालने गए, कार्ड इंसर्ट किया, आफ्टर सेलेक्टिंग द लैंग्वेज आई हैव इंसर्टेड पिन आफ्टर 5 मिनट्स, तो क्या होगा? 5 मिनट के बाद अगर पिन तुम डालोगे तो वो क्या होगा? 5 मिनट के पहले ही वो सिस्टम क्या होगा? अपने आप बाहर हो जाता है. ऐसा सिचुएशंस आप लोगों ने फेस किया होगा समटाइम्स. आई डोंट नो फेस किया कि नहीं किया. इफ यू डिडंट फेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, यू कैन गो टू द एटीएम, यू कैन पुट द कार्ड, यू कैन लीव इट अप टू 5 minutes or 4 minutes. You can see the examples, live examples, how it will happen. Okay. So next, instead of issuing a reset via input-output pins assertions, an internal counter of reset to an initial value. तो जब भी हम उसको रीसेट करते हैं, सिस्टम को रीसेट करते हैं, तो क्या करता है? इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करता है. जैसे मान लो कि अगर 8051 माइक्रो कंट्रोलर तुम्हारे पास है, इफ यू वांट टू रीसेट दैट माइक्रो कंट्रोलर, देन द प्रोग्राम काउंटर ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर विल स्टार्ट फ्रॉम 000. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रीसेट. So watchdog configuration is a controlled user software with the help of programs. You can control it, okay? And also watchdog timer used in general purpose timer in some cases. So this is a type of timer. So you can use anywhere. There is no problem in that. So कभी-कभी क्या होता है, इसे हम general purpose में भी use करते हैं.